टू बिन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन होता क्या है, क्या क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब पढ़ेंगे अब इस टॉपिक में हम। तो सबसे पहले हम समझते हैं पीएन जंक्शन यानी कि पीएन संधि। ये पीएन क्या है और संधि क्या है, तीनों जो वर्ड हैं ये पीएन और संधि, इन दोनों का पहले मतलब समझेंगे। तो देखिए, अगर मीनिंग की बात करूं, पी और एन, पी एन का मतलब जो हमने मटेरियल बनाए थे पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल यानी कि पी प्रकार का पदार्थ। एन का यहाँ पे जो मीनिंग है वो है एन प्रकार का पदार्थ। अभी आप सब जानते हो कि पी टाइप जो पदार्थ होता है उसमें किस तरह की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। पी टाइप मटेरियल में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी जो मिलाते हैं वो होती है हमारी ट्राइवैलेंट। क्या होती है, ट्राइवैलेंट यानी कि त्रिसंयोजी, जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। ठीक है। ऐसे ही अगर एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में क्या मिलाया जाता है, पेंटावैलेंट यानी कि अगर इसको हिंदी में देखें तो क्या होगा, पंच संयोजी। और पंच संयोजी जो रहती है वो क्या रहती है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 5। तो ये पीएन वही है जो हम लास्ट पढ़ के आए हैं क्लास में। पी और एन टाइप मटेरियल जो होते हैं, जिस कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आते हैं वही हैं। अब देखिए होता क्या है, पीएन यानी कि हमने क्या किया, एक पी टाइप मटेरियल, देखते हैं यहाँ पर क्या किया हमने किया कि एक पी टाइप मटेरियल लिया, इधर लिया हमने एन टाइप मटेरियल। हमने क्या लिया, पी टाइप, और इधर लिया हमने एन टाइप, 2 ले लिए। हम क्या करें, जंक्शन क्या होता है अब समझते हैं। जंक्शन यानी पी और एन तो आपको समझ में आया होगा क्या क्या होता है। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन का मतलब है जब इस मटेरियल को इस वाले मटेरियल के साथ जिस जगह जोड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। सिंपल भाषा में अगर कहें तो पी तथा एन पदार्थ को जोड़ने पर जिस जगह वो दोनों पदार्थ आपस में मिलते हैं, जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है यानी कि संधि। समझ में आया होगा। पी टाइप और एन टाइप जहाँ जुड़ेंगे यानी कि दोनों का अगर मैं पास लेके आऊँ तो इस तरीके से बनेगा। ये मान लो पी है और ये हमारा क्या, एन है, तो यहाँ जुड़ाइए, इसी को हम जंक्शन बोलते हैं। वैसे सिंपल भाषा में अगर हम देखेंगे तो जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक चीज़ें आपस में मिलती हैं वो जंक्शन होता है। अभी आपको ये पता है पी टाइप मटेरियल में जो चार्ज कैरियर होते हैं, मैक्सिमम चार्ज कैरियर कौन सा होता है, पी टाइप में कौन से होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था। पी टाइप में क्या होते हैं, होल क्या होते हैं, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकता। यानी कि जो पी टाइप मटेरियल है उसमें मैंने यहाँ इंडिकेट किए थे होल्स, यानी कि यहाँ पी टाइप जो मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, होल्स होते हैं। एन टाइप मटेरियल होता है उसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स।
यानी कि दो अलग अलग तरह के मटेरियल को हम जोड़ रहे हैं और जिस जगह जोड़ रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, संधि और या फिर जंक्शन। तो दो लेयर को जोड़ा तो पी एन जंक्शन में कितनी कितनी संधि हो गई। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कितनी संधि होती है जंक्शन में, कितनी संधि होती है, तो कितनी हो गई, एक। अभी ऐसे ही अगर देखें तो एक क्वेश्चन और बनेगा कि पी टाइप जो पदार्थ है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, मेजॉरिटी क्या दिख रही है आपको, होल्स। ऐसे ही इधर का भी बन सकता है कि एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी की बात करेगा तो कौन से होते हैं, होल्स। यानी कि मैंने जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाए हैं वो किसके बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन्स के इधर बनाए हैं, इधर किसके बनाए हैं, होल के। ये जो सारे क्या हैं वो सब होल हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे। इतनी बात समझ में आई होगी सबको। अब देखते हैं पी और एन जंक्शन को हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो वो देखते हैं अभी हम आगे। पी एन संधि को जोड़ना, यानी कि पी एन जो संधि है हमारी उसको हम क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, संधि को जोड़ना। अब देखते हैं जोड़ने के बाद क्या होता है। जब हम पी एन जंक्शन को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो देखिए एक हमारे पास इधर क्या है, पी टाइप है। पी टाइप आप अच्छे से समझ लेना, मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से हमेशा याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा पी टाइप, ये हो गया हमारा एन टाइप, हो गया। अब देखते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है, हमारे नंबर ऑफ होल्स हैं, इधर क्या है, हमारे नंबर ऑफ होल्स हैं, और ये क्या है, फ्री नहीं है, इधर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मैं डिनोट करूँगी फुल भरा हुआ है इस तरीके से, क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इधर क्या हो गए, हमारे होल्स हो गए, इधर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने पे यहाँ पे क्या बना, एक जंक्शन बना, जंक्शन बना। अब देखिए जोड़ने पे होता क्या है, एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, डिफ्यूजन को हम समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। डिफ्यूजन देखिए डिफ्यूजन की प्रोसेस में होता क्या है, इधर क्या है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं, होल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ऐसे हैं। जब हम जोड़ेंगे तो देखो टेंडेंसी होती है, जैसे पानी है, पानी को अगर हमने दो जगह रखा है, मान लो एक ऊंचाई पे है और यहाँ पे खाली जगह है, उसको क्या मिल रहा है, यहाँ से दिख रहा है उसको कि यहाँ से वो आसानी से इधर फ्लो हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निचला स्तर है। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं लेकिन इधर होल्स ज़्यादा हैं, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अब क्या होता है, जब हम इसको जोड़ते हैं तो इधर वाले होल्स को दिखाई देता है कि यहाँ पे तो होल्स बहुत कम है, तो ये क्या करेगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस के कारण, डिफ्यूजन का मतलब वही होता है एक हायर लेवल से किसी भी चीज़ को अपने आप बिना किसी फोर्स के अपने आप किधर पहुंच जाते हैं, वो लोअर लेवल की तरफ। तो यहाँ से क्या होगा, होल्स इधर जाने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए होता क्या है, जब हम दोनों जंक्शन को जोड़ते हैं तो आपने देखा होगा पी जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था मैंने पी टाइप और एन टाइप का, उसमें क्या, पी टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी थी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में क्या था, जब हम कुछ ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे कितने थे इलेक्ट्रॉन्स, 5। यहाँ पे ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो क्या था, ये यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा था। ऐसे इस तरफ देखा जाए तो इधर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी थी। कैसी थी, ट्राइवैलेंट।
तो यहाँ पे 3 थे, एक की कमी हो रही थी। यहाँ पे क्या है, एक होल खाली रह जा रहा था। क्या रह जाता है यहाँ पे, एक होल। यहाँ बना देती है एक होल। ऐसे ही पूरे जो स्ट्रक्चर होगा पूरे में इसी तरह से बॉन्डिंग हो रखी होगी। और ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से अगर देखें तो आगे भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी इसी तरीके से क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी क्या है, इस तरीके से यहाँ पे भी एक होल रह जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर एक इलेक्ट्रॉन जो होल है वो क्या है, कम है। जब इनको आपस में हम जोड़ते हैं, ये क्या करेगा, ये किसी और मटेरियल के साथ अपनी ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने के बाद क्या हो जाएगा, इस पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है कि वो मूव कर सकता है। क्या कर सकता है, वो चल सकता है। तो जंक्शन के पास जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे वो क्या करेंगे, इस होल को भरेंगे। वो क्या करेंगे, उन्हें यहाँ खाली जगह दिख रही है, वो क्या करेंगे, इस होल को यहाँ पे भर देंगे। इसी तरीके से और भी होंगे। तो जंक्शन के आसपास का जो एरिया होगा, चाहे पी टाइप की तरफ हो चाहे एन टाइप की तरफ हो, वहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो मिलने से क्या होगा, इधर के जो हमारा इधर का जो भी मटेरियल था वो क्या, उसकी भी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, वो भी स्टेबल हो जाएगा। पहले यहाँ कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इधर क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो इसको हम कहते हैं एन टाइप को क्या बोलते हैं, डोनर। डोनर टाइप मैं आपको बता चुकी हूँ। डोनर टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डोनेट करता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, खाली जगह, यानी कि वो क्या होगा, होल। तो इधर क्या हो जाएगा, होल, यानी कि होल नहीं होगा, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, जा रहा है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव का। और इधर इसने एक्सेप्ट कर लिया, जो होल था उसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो जिसके पास कम होता है वो स्वीकार करता है, यानी कम स्वीकार कर लिया, इसलिए वो क्या हो गया, नेगेटिव में। इसीलिए जो हम आगे डायग्राम पढ़ने वाले हैं वो कुछ डायग्राम इस तरीके का पढ़ेंगे कि जो जंक्शन के आसपास का जो एरिया होता है, जो जंक्शन के आसपास का एरिया होता है, ऐसे मानो ये पी एन जंक्शन है, पी और एन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ हम इंडिकेट करते हैं प्लस 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 प्लस, इधर करते हैं माइनस माइनस माइनस। इसका कारण यही है, क्या है कि इधर से इलेक्ट्रॉन जो फ्री था वो आ गया इधर की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाएगा तो यहाँ पे क्या, पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जिसके पास जाएगा, होल्स को भर दिया उसने, उसको भरने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए जंक्शन के आसपास क्या हुआ, ये प्लस और माइनस इधर हो गया। अभी इसीलिए हम क्या दिखाते हैं, जब भी हम पी एन जंक्शन डिनोट करेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस जंक्शन के आसपास दिखाई देगा। अब देखिए प्रोसेस हम पढ़ेंगे पी एन ये तो हमारी प्रोसेस है जब हमने सिर्फ जंक्शन को जोड़ा है, इसके साथ कुछ भी बाहर से सोर्स कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ जंक्शन को जोड़ा गया है। तब क्या हो रहा है, यहाँ जंक्शन के आसपास क्या हो गया, ये चार्ज क्रिएट हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रोसेस हमने अभी समझी है उस प्रोसेस को आगे लिखूंगी मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज कि किस तरीके से ये काम किया था, वो आप नोट करते जाइएगा। देखिए पॉइंट नोट करते जाएंगे, मेरे साथ साथ आप भी करते जाइएगा। मैं यहाँ पॉइंट नोट करूँगी। ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया समझाने के लिए, तो दोबारा भी बना लेना। देखिए फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, जब पी तथा एन टाइप पदार्थ को आपस में जोड़ा जाता है, ये पदार्थ जिस जगह पर आकर जुड़ते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जंक्शन या फिर संधि।
पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। पी टाइप पदार्थ में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तथा एन टाइप पदार्थ में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। थर्ड पॉइंट लिखो। पी टाइप पदार्थ में त्रिसंयोजकता मिलाने के कारण त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने के कारण यह पदार्थ अपनी ऑक्टेट पूरी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसके पास एक रिक्ति रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। ये बताया था आपको पी टाइप में क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, उसकी वजह से एक इसके पास होल रह जाता है। इसी प्रकार से एन टाइप पदार्थ में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसकी वजह से ये पदार्थ अपनी ऑक्टेव पूरी करके एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है। उस बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? बचे हुए इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 5, उसमें हम देखते हैं, देखिए ये यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब क्या होता है, जब दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों पदार्थों को जोड़ने पर जंक्शन के आसपास के संधि के आसपास के इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण
होने के कारण पी टाइप पदार्थ की तरफ बचे हुए होल को भर देते हैं तथा पी टाइप पदार्थ भी स्टेबल स्टेट में हो जाता है, स्टेबल स्टेट में आ जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके क्या कर देता है, ये जो होल है पी टाइप की तरफ उसको क्या कर देगा, ये भर देगा। भर देने की वजह से क्या होगा, इसके पास नेगेटिव, इसके पास क्या आ जाएगा, इसके इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस लेयर में क्या दिखाई देता है फिर हमें, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इधर की तरफ नेगेटिव पी साइड की तरफ और एन साइड की तरफ हमें पॉजिटिव दिखाई देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन के चले जाने के कारण एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल को भर देता है। होल को भरने के कारण पी टाइप में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये कहाँ आ रहा है, जंक्शन के आसपास, क्योंकि जंक्शन के आसपास के ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होल को भर पा रहे हैं और जंक्शन के आसपास ही क्या हो रहा है, ये चार्ज क्रिएट हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे, देखते हैं क्या लिखेंगे कि पूरी तरह से क्या हुआ, इधर से इधर कंबाइंड हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी टाइप को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टर आयन, और एन टाइप को हम क्या बोलते हैं, डोनर आयन, क्योंकि वहाँ से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की वजह से जो है एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, एन टाइप की तरफ, उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, लिख लेते हैं पॉइंट, पी टाइप को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण एक्सेप्टर आयन बोलते हैं। एन टाइप को एक इलेक्ट्रॉन, एन टाइप को इलेक्ट्रॉन फ्री करने के कारण, फ्री करके पी टाइप में जाने के कारण डोनर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनर आयन बोलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम जो पढ़ेंगे, अभी तो हमने क्या किया, इसको कोई बाइसिंग नहीं किया, यानी कि कोई बैटरी से बाहर से कोई सोर्स नहीं लगाया, तब की पोजीशन क्या होती है, उसकी वजह से क्या होता है। देखिए अब ये यहाँ पे ये चार्ज आ गया,
अब लेकिन हमारा क्या हो रहा था, समझ लेते हैं पहले कि यहाँ पे क्या थे, हमारे होल थे। क्या थे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखा भी दूंगी। और इधर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। जोड़ते ही क्या हुआ कि इधर से जो होल्स हैं डिफ्यूजन के कारण किधर जा रहे हैं, होल्स जा रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इधर। यही हो रहा था। अब लेकिन क्या हो रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से इधर जाते हैं, इस बाउंड्री के पास आते हैं, तो इन्हें क्या मिल जाता है, सेम चार्ज। क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये यहाँ से चले, यहाँ से ये चल रहा है और ये आया यहाँ तक, इसको सेम चार्ज मिला। जब जब सेम चार्ज मिलता है कहीं पे, सेम चार्ज मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन। मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बैरियर को पार करके इधर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब हम कुछ भी सर्किट में कनेक्ट नहीं कर रहे एक्सटर्नल सोर्स। इसी तरीके से क्या हो रहा है, इधर से ये होल चलना हुए शुरू हुए डिफ्यूजन की वजह से, और होल्स पे मान पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये इधर से पॉजिटिव चार्ज चलना शुरू हुआ, यहाँ पे जाके इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया। जब पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो वहाँ पे भी क्या होगा, सेम चार्ज होता है, तो वहाँ पे भी रिपल्सन होगा। तो यहाँ से भी क्या होगा, इनको ये क्या कर देगा, ये वाली जो लेयर है ये क्या कर देगी, बैक कर देगी। तो यहाँ से क्या है, होल और इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को पार नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बैरियर क्रिएट हो रहा है। बैरियर क्रिएट हो रहा है। इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल बैरियर, या फिर इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्योंकि इसके देखिए कई नाम आते हैं, पोटेंशियल बैरियर आएगा, डिप्लीशन लेयर आएगा, बात बराबर है। या दूसरा नाम दे सकते हैं इसको, क्या होगा, डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अब देखते हैं हम, ये पॉइंट लिखा देती हूँ कैसे डिप्लीशन लेयर बन गई यहाँ। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा जब हम इस सर्किट को जो भी हमने जोड़ा है पीएन जंक्शन, उसको क्या करेंगे, हम बाइसिंग करेंगे। तो पहले पॉइंट लिख लो। देखिए अब हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। जब बाइसिंग नहीं हो रही, यानी कोई भी बाहर से हम कोई भी सोर्स नहीं लगा रहे, तब जंक्शन के साथ क्या होता है वो अभी हम समझ चुके हैं। यहाँ पॉइंट नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में नोट करोगे, डिफ्यूजन के कारण एन टाइप से इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप से होल पी तथा एन की तरह चलना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, होल के जंक्शन पर पहुंचने पर उन्हें पॉजिटिव चार्ज की वजह से आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता तथा ये होल पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो जाते हैं। रिपेल होकर पी टाइप की तरफ
ही रहते हैं। ऐसे लिखते हैं। इसी प्रकार एन टाइप से इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के पास पहुंचने पर नेगेटिव चार्ज का सामना करना पड़ता है। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार नहीं कर पाते। जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल के जंक्शन पार न करने के कारण इलेक्ट्रॉन एवं होल्स के जंक्शन को पार नहीं करने के कारण जंक्शन पर एक बैरियर बनता है। उसे हम पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा पी एन जंक्शन कैसे जोड़ते हैं हम। जंक्शन को जोड़ने के बाद क्या क्या हो रहा है, ये चीज़ें समझ में आ गई हूँ। अब देखते हैं पी एन जंक्शन बाइसिंग। क्या देखेंगे हम? पी एन जंक्शन बाइसिंग। हिंदी में देख लो, पी एन संधि बाइसिंग। अब ये पी एन संधि बाइसिंग होती क्या है? तो वही पी और एन टाइप बनाएंगे पहले हम, उसके बाद पहले हम देख लेते हैं इस टर्म का मतलब क्या है। पी एन जंक्शन का मतलब हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब देखते हैं हम बाइसिंग। बाइसिंग क्या होती है? देखिए बाइसिंग क्या होती है, कोई भी सर्किट है उसमें अगर हम एक्सटर्नल सोर्स जोड़ रहे हैं, यानी कि कोई सप्लाई ऐड कर रहे हैं किसी सर्किट में, सप्लाई ऐड करने की जो प्रोसेस होती है वही हम बाइसिंग कहते हैं। क्या है? कनेक्ट अ सप्लाई टू द सर्किट हिंदी में देख लो, किसी परिपथ में सप्लाई को जोड़ने का तरीका
बाइसिंग कहलाता है, बाइसिंग कहलाता है। क्या किया आपने, कोई भी सर्किट है आपके पास, उसमें आपने क्या किया, सप्लाई को कनेक्ट किया। अब आप जानते हो सप्लाई का क्या होता है, जो हमारी बैटरी होती है उसका सिंबल किस तरीके से होता है, ऐसे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यही होता है। इस सप्लाई को, इस सोर्स को जो कनेक्ट करने का तरीका, अगर एसी सोर्स की बात करें तो ऐसे, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा इसमें भी। तो क्या करेंगे, इस सप्लाई को कनेक्ट करने का जो तरीका होगा सर्किट में, उसे हम बाइसिंग बोलेंगे। तो देखिए बाइसिंग दो तरह से होती है। बाइसिंग जो हम करते हैं दो तरीके से करते हैं। एक को बोलते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड को हिंदी में लिखें तो क्या, अग्र बाइसिंग। दूसरा होता है हमारा रिवर्स बाइसिंग। इसको पश्च बाइस बोलते हैं, पश्च बाइसिंग। अब ये कैसे होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग और जो रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड का मतलब देख लेना हमेशा, फॉरवर्ड का मतलब होता है सेम टर्मिनल को सेम टर्मिनल के साथ जोड़ना। जैसे आप घर में जो अपनी लाइट लेके आते हो जिन तार से, यानी कि लाल वाले तार को लाल से जोड़ना, काले वाले को काले से जोड़ना, क्या होगा, फॉरवर्ड। यानी कि सेम तरह के तार को जोड़ते हैं, उसे हम फॉरवर्ड बोलते हैं। फॉरवर्ड का मतलब है कि मान लो हमारे पास, फॉरवर्ड बाइस का मतलब है कि मान लो मैंने ये पी एन जंक्शन बनाया, पी और एन, पी का मतलब क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव होता है। फॉरवर्ड बाइस कब कहेंगे इसको, जब इसमें बैटरी पॉजिटिव वाला टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव के साथ जुड़ा होगा और नेगेटिव वाला टर्मिनल किसके साथ जुड़ा होगा, नेगेटिव के साथ। तो इस तरीके से जो बाइसिंग बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। लिख लेते हैं, जब धनात्मक साइन धनात्मक के साथ तथा नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है वो, तो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। समझ गए क्या किया हमने, ये प्लस है, प्लस को हमने किसके साथ जोड़ दिया, प्लस के साथ, ये नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो क्या हो गई, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो रिवर्स बाइसिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी पी एन जंक्शन बनाते हैं हम, पी और एन है हमारे पास। हमने क्या किया, रिवर्स का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है रिवर्स का मतलब, अपोजिट। रिवर्स का मतलब होता है अपोजिट। देखिए हमने क्या किया, ये प्लस है, प्लस वाले को हमने किसके साथ जोड़ा है यहाँ पे, नेगेटिव वाले के साथ, और इधर ये नेगेटिव है, इधर ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को किसके साथ जोड़ा है हमने, इस पॉजिटिव वाले के साथ। तो क्या बन गया ये, रिवर्स बाइसिंग। बाइसिंग समझ में आ गई होगी, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस क्या होता है। बना लीजिए डायग्राम दोनों के। उसके बाद अब हम देखेंगे पी एन जंक्शन बाइसिंग, यानी कि पी एन जंक्शन जो है उसको एक बार हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस, और दूसरे बार हम क्या करेंगे उसको, रिवर्स बाइस। जब हम पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस करते हैं तो जंक्शन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बाइसिंग की वजह से, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। चलिए अब देख लेते हैं, हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। बाइसिंग समझ गए क्या होती है। अब देखते हैं पी एन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइस कर रहे हैं, फिर पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करने पे क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं जंक्शन के साथ, वो देखते हैं हम इसके साथ में। देखिए ड्रॉ करते हैं अपना पी एन जंक्शन।
क्या किया हमने, पी एन जंक्शन ड्रॉ किया और इसको हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायस का मतलब पी क्या है, प्लस है, तो इधर भी प्लस, और जिधर नेगेटिव है उधर नेगेटिव लगाएंगे, तो कौन सी बायसिंग गई, फॉरवर्ड बायसिंग। अब हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, प्लस है होते हैं, इधर हमारा क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, होल्स होते हैं। इधर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए हम देखते हैं कि जब हम इस पे बैटरी सोर्स लगाते हैं, जब हमने बैटरी लगाई फॉरवर्ड बायस बैटरी, तब क्या हो रहा है, ये लगाई तो क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ था, इस जंक्शन पे क्या हुआ था, इतना ये बैरियर क्रिएट हो गया था जब इसको जोड़ रहे थे उसके तुरंत बाद। अब हमने क्या किया, ये वाली बैटरी अप्लाई की, क्या की, ये बैटरी हमने अप्लाई की। बैटरी का क्या होता है, पोटेंशियल, यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है जंक्शन पर उससे ज़्यादा होता है। क्या होता है, बैटरी का पोटेंशियल जंक्शन पे जो फील्ड है हमारा, जो फील्ड क्रिएट हुआ है यानी पोटेंशियल क्रिएट हुआ है उससे ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही इसको फॉरवर्ड बायस मिलेगा तो इधर प्लस है, ये होल्स हैं, ये होल्स क्या होगा, इससे पी की तरफ के जो होल्स हैं वो इधर की तरफ भागना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, प्लस को लगा रहे हैं, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे देखो इधर से होल इधर जाएंगे और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ से धक्का मिलेगा उन्हें और वो इधर की तरफ आएंगे। किधर आएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लस वाले के द्वारा, और जो होल्स हैं वो किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। जब हम इसको फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो फॉरवर्ड वाइज करने पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वोल्टेज ज़्यादा है यानी कि पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कुछ होल्स थे, यहाँ पे क्या था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी थे इधर साइड में, इधर भी इधर क्या थे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इधर बहुत कम होल थे। तो क्या होगा, जैसे ही हम फॉरवर्ड वाइज अप्लाई करेंगे यहाँ से इनको क्या मिलेगा, होल्स को फोर्स मिलेगा, फोर्स की वजह से ये कहाँ जाएंगे, इस जंक्शन को पार करने की कोशिश करेंगे, और ये पार करके किधर अट्रैक्ट किससे होंगे, इससे, क्योंकि इधर नेगेटिव है, नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे होल्स, तो होल्स इधर चलना शुरू करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलना शुरू करेंगे, और ये जो जंक्शन है, जो बैरियर इतना क्रिएट हुआ था, ये क्या हो जाएगा, ये बैरियर ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, बैरियर ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी चौड़ाई पर क्या फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन क्या बनता है, फॉरवर्ड बायस में, क्वेश्चन नोट कर लो ये वाला एक, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा क्या होता है, ये इधर से जो होल है इधर पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचे, यानी कि जंक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की जंक्शन क्या हो गया, पतला हो गया। तो क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होती है फॉरवर्ड बायस में क्या होती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ दिख भी रही होगी क्या हुआ, यहाँ से ये वाले ख़त्म हो गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से ये होल्स चले गए, इधर इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ये बचा। जंक्शन क्या होगा हमारा, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, जो लेयर होगी, डिप्लीशन लेयर पहले बनी थी वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो क्या हो गई, चौड़ाई उसकी कम हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब इसी को देख लेते हैं हम रिवर्स बायस का केस। रिवर्स बायस में क्या होता है,
पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में है तो उसके पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के केस में सप्लाई पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फॉरवर्ड बायस में पी टाइप से होल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से धक्का मिलने के कारण, यानी धक्का या फोर्स कह सकते हो उसे, फोर्स मिलने के कारण एन टाइप की तरफ चलना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसी प्रकार एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। फॉरवर्ड बायस में नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, फॉरवर्ड बायस में जंक्शन का ब्रेक डाउन होने के कारण बैरियर की चौड़ाई लिख लो या विड्थ लिख लो, हाइट लिख लो, विड्थ आ सकती है, हाइट भी कह सकता है, कोई पूछ सकता है, हाइट कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, चौड़ाई कम हो, बैरियर की चौड़ाई कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल जंक्शन को पार कर जाते हैं तथा इस प्रकार पीएन संधि से धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अभी हम केस देखेंगे रिवर्स बायसिंग का, इसका अपोजिट होगा जो, देखिए पीएन जंक्शन रिवर्स बायस का केस देखेंगे। अब पी और एन टाइप मैंने मटेरियल यहाँ पे बनाया, देखो ड्रॉ किया है कि ऐसे था, यहाँ पे हमने कुछ भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है, तब क्या था, जंक्शन बहुत पतला था। अभी क्या किया है, मैंने रिवर्स बायसिंग की है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग का मतलब है कि पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी कि हमने क्या किया है, कनेक्शन को अपोजिट किया है, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से।
अब यहाँ पे क्या है हमारे, यहाँ होल्स हैं, क्या है हमारे, होल्स हैं। इधर क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए होता क्या है, जब हम रिवर्स वाइसिंग करते हैं तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस की जो बैटरी है ये क्या करती है, इन होल्स को, जो होल्स हैं उनको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है। तो ये क्या है हमारे, होल्स हैं। क्या हो रहा है, यहाँ के जो होल्स हैं जंक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे, जंक्शन की तरफ जाने की बजाय क्या हो रहा है, यहाँ अपोजिट हो रही है प्रोसेस। क्या अपोजिट हो रही है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो क्या कर रहा है, इस होल्स को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इधर से क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहा है, ये जो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है, होल्स इधर से इधर नहीं जा पा रहे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर से इधर नहीं आ पा रहे। क्या हो रहा है, ना होल्स पी टाइप से एन टाइप की तरफ जा रहे, ना इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ जा पा रहे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जा रही है, उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ जा रही है। तो वही डिनोट किया, देखो यहाँ पे चौड़ाई कम दिखाई है और यहाँ पे चौड़ाई कितनी हो गई, इतनी दिखाई है। इसीलिए दिखाया है कि जो है नॉर्मल केस में ऐसे रहता है, और अगर रिवर्स वाइज का केस देखेंगे तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि रिवर्स वाइज में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या बताओगे, चौड़ाई रिवर्स वाइज में बढ़ जाती है। तो पॉइंट नोट कर लेते हैं कुछ रिवर्स वाइज के केस में। रिवर्स वाइज में बैटरी का नेगेटिव पी टाइप के साथ तथा बैटरी का पॉजिटिव एन टाइप के साथ कनेक्ट किया जाता है। एन टाइप के साथ जोड़ा जाता है। पहला पॉइंट ये नोट करोगे। फिर क्या करोगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पी टाइप के होल अट्रैक्ट होते हैं तथा बैटरी के पॉजिटिव से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जिसके कारण डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एवं होल्स जंक्शन को पार नहीं करते तथा इस केस में डिवाइस से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती।
नहीं होती है। कुछ धारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण प्रवाहित होती है, जो माइक्रो एम्पियर में होती है। माइनॉरिटी कैरियर समझ लो। माइनॉरिटी कैरियर कौन से, देखो इधर यहाँ क्या था, होल्स बहुत ज़्यादा थे, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी थे, इधर कुछ होल भी थे। तो उसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले होल ये तो क्या करते हैं, लेयर को पार करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, इस सर्किट में करंट फ्लो होती है। तो वही जो करंट होती है उसी को हम बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट। क्या होता है यहाँ पे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की रिवर्स वाइस के केस में जो करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। यहाँ पे लिख लो, एक पॉइंट यहाँ लिख देती हूँ, रिवर्स वाइस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से चार्ज कैरियर के कारण धारा प्रवाहित होती है। अगली बात समझ में, दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन ये मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये वाला डिप्लीशन लेयर पे क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा बनेगा रिवर्स वाइस में कौन से चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होती है। तो लिख दिया है ये कि रिवर्स वाइस में कौन से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होती है। माइनॉरिटी का मतलब है कम, मतलब जो कम चार्ज कैरियर, कम संख्या में। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, कम चार्ज, यानी कि जो कम चार्ज है उसकी वजह से क्या हो रही है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। तो आज के लिए हमारे क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड। क्या देखेंगे, पीएन जंक्शन डायोड, उसके सिंबल क्या होते हैं, लेयर क्या होती है, टर्मिनल क्या होते हैं, फॉरवर्ड वाइस रिवर्स वाइस। तो पीएन जंक्शन, ये जो यहाँ पे हमने वो पढ़ा है पीएन जंक्शन, रिवर्स वाइस, फॉरवर्ड वाइस, वो सेम डायोड का ही केस है। क्या है, वहाँ पे मैं फॉरवर्ड वाइस रिवर्स वाइस करके नहीं दिखाऊंगी, वहाँ पे क्या दिखाऊंगी तुम्हें, डायोड होता क्या है, कौन से मटेरियल से बनता है, क्या यूज है उसका, ये सब बताऊंगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।